भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना तो देखिए गुरु भाई बहना, शिव जी के चर्चा में तो महादेव जी के चर्चा तो हम ज्यादा करीला, लेकिन माई के चर्चा बड़ा कम होगा। तो आज हम माता रानी की चर्चा करे जाता नहीं, ते चर्चा के आप लोग पूरा सुनो काहे खातिर आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। आप पूरा कथा सुनो तो आप लोग के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा से हमके का सीखे के मिलल, माई का होली। देखिए नवरात्र के समय आई बा, माई के 9 दिन में 9 रूप के पूजा होला। तो माई के 64 रूप जौने रूप में आप आशीर्वाद पाली। एक गांव में एक डोमिन रहली। देखिए शरीर इंसान के सब भगवान जी के दिहल है, तो भेदभाव ना करे के चाहिए। यहाँ आकर के सब जातिवाद में बट गई बा। जात के डोमिन रहली, लेकिन उनके दिल में सच्चा भक्ति रहल। महादेव जी के बड़ा भक्ति करत रहली। महादेव जी के और माता पार्वती जी के दिहल उनका सब कुछ रहे, धन धान के कमी ना रहे, खाली जाति डोमिन के रहे। वो बेचारी जानते वाली की धन मायने ना रखेला अगर एक संतान ना होखे। जब शादी के 10-5 साल बीत गई, डोमिन के संतान ना भइला, तो वो बेचारी दर दवाई सोखा ओझा सब करा के थक गई। जब सब करा के थक गई, जे जहाँ बतावे वहाँ जा। नवरात्र के समय आए तो सब गुरु बहना कहली कि ये बहन सुनी राजे दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत रहेला, ओकर हर मनोकामना माता रानी पूरा करेला। सच्चे दिल से जे भक्ति करेला। गांव में एक पंडित रहनी। पंडित के दरवाजे पर मैया शेरा वाली के बहुत सुंदर मंदिर और तो उन्हें खाली पंडित के खानदान पूजा पाठ करत रह। तो लोग कहल कि एक दिन तू हो जाई, तू आ माई से अपन फरियाद कर, तू दया के भीख मांग, तू हरो अचरा में बालक देती माई। अब बेचारी कहली कि सुनले रहले कि पंडित के मंदिर पर केहू छोट जाति ना जाला, जो है ना पावेला, कहाँ से अछूत मानेला पंडित। लेकिन बेचारी हिम्मत ना हारली। कहली भगवान के दियल सब कुछ रहल, रुपया पैसा घोड़ा गाड़ी रोटी कपड़ा मकान सब भरपूर रहल। सोलह श्रृंगार कैली, अब बढ़िया सुंदर साड़ी पहन के घूंघट गाड़े लेली। और माई के सच्चे दिल से भक्ति करत रही। और माई के तो अड़हुल के फूल बड़ा प्रिय है, कच्चा नारियल। अब दोनों ले लेली, चुनरी में बांध लेली, अचरा में लेके आ घूंघट गाड़ के देखली कि लाइन बड़ी लंबी लगल बा माई के दरबार में दर्शन खातिर। सुनले रहली कि जे माई के दरबार में जाला ओकर सब मनोकामना के पूर्ति होला। तो बेचारी अपन डरो रहे कि कहीं केहू पकड़ ना ले आ वहां से धक्का दे के भगा न दे। लेकिन बेचारी अपन लाइन में लग गई। अगल बगल के मेहरारू सब के कहता कि ये भाई नहीं सब तो चिन्हता कौन नया मेहरारू आ गई।
बड़ा लंबा लंबा घूंघट बा, चेहरा तो दिखते नहीं थे, लेकिन कुछ स्वभाव ऐसा होला कि जना जाला कि बड़ जात की है छोट जात की। जैसे माता जी के दरवाजे के सामने पहुंचली तोले पंडिताइन के नजर पड़ गई और कहली कि तू मंदिर में ना जा सकेलू, कैसे तू अछूत जाता हो। अब बेचारी क्या करे, धक्का मार के लोग बगले में कर दी है। बेचारी लोटा के पानी लेले रही, मन में श्रद्धा के भी ज्योति जलाता माई के पीढ़ी तक पहुंच गई। बाहर लिपली अलीप के माई के नारियल चढ़ौली, फूल चढ़ौली, अगरबत्ती कपूर बरली और कहली कि हे माई रौरा शरण में आयल बाटी, हमरा सब कुछ देले बानी लेकिन सब बेकार बा। हमरा के बुढ़ापा के सहारा एक संतान नहीं के, ता हमरा के एगो सुंदर के पुत्र दे दे। हमरा जय पुत्र हुई तो हम खूब सुंदर मंदिर आके अपने दरवाजे पर स्वयं बनवाए, अपनी भक्ति भाव कर। जब मन में विश्वास और श्रद्धा रहला तो माई जरूर पूर्ण करेगी। बेचारी माई के चरण तो स्पर्श ना करे पोली, लेकिन माई धरती मैया के माथा टीकी के वापस चल अला के बाद देखी भक्ति में कितना शक्ति है कि उनका गोर भर गया, घर भर गई। अति प्रसन्न भैली, बड़ा खुश भैली कि हमारा घर में अब हमारा पुत्र के जन्म हुई, माई के आशीर्वाद मिल गए। अब आईली तो अपन बड़ा विधि विधान से पूजा करे और महादेव जी के मंदिर में गई तो माई के और भोले जी की मनावताड़ी कहताड़ी कि अब हमारा कुछ के जरूरत नहीं के, कहे खातिर कि माई के आशीर्वाद अब हमरा के मिल गइल बा। तो कहताड़ी का कहताड़ी कि भोला जी दियली दवाई का करे ओझा लग जाई, मैया जी दियली दवाई का करे ओझा लग जाई। अति प्रसन्न बाड़ी की हे गुरु जी आपके आशीर्वाद करके हम बड़ा धन्यवादी। अब एक दिन खुशी के बिताता कि हमारा घरे कहिया 9 महीना बीते हमारा पुत्र के जन्म होके बीतते बीतते जब 9 मास हो गई, 9 महीना में डोबिन के खूब सुंदर बालक के जन्म भई। खुशी के ठिकाना ना रहल। जब बालक के जन्म भई त बेचारी इतना मगन भइली कि माई के सुध भुला गई। अब लड़का छोट रहना, उनके प्यार दुलार में 24 घंटा आगे पीछे घूमा कि का अपने बबुआ करते कही गई। ऐसे करत करत 5 साल बीत गई। जब माई के मंदिर ना बनवली तो माई एक दिन सपना में अली और कहली कि अब तू भूला गई हमरा के, हम तोरा के संतान देनी और तू हमरा के भुला गलू। प्यार में कहले रहलू कि माई के मंदिर बनवाई पूजा पाठ करो, लेकिन कहू सुधना बा। तो हम तोरे घरे आयल बानी, जो धरोहर तोरा के देले बानी उ लेवे आयल बानी। कहली कि माई ऐसा ना करी, हम भुलाए नहीं थी, थोड़ा प्यार दुलार में बढ़ गई, लेकिन हम आपके मंदिर बनवाई और भक्ति भाव करो। कहली ठीक बा चलो, लेकिन हमारे धरोहर के ख्याल रखियो, जब हमारी इच्छा हुई तो हम ले सकीला। अभी क्या कहली डेरा गईली कहली कि आई दादा सपना में माई आईली, आई कीमती धरोहर दे के गइल बाड़ी ओकर ले लई तो जीते जी हमार प्राण निकल जाई। अब का कहली दुआरे पर लगली मंदिर बनवाए, मंदिर की स्थापना कैली और उसके बाद
अपन नवरात्रि आयल रहल 9 दिन के अपन पूजा पाठ लगली करे, लेकिन मन में डर बैठल बा कि माई अपन धरोहर मांगे आयल रही तो उनकर में हमार कौन अधिकार बा। फिर एक दिन माई आई नहीं तो कहले कि ऐसा बा कि हम अपन धरोहर ले जाए वाला बनी और 1 हफ्ता के बाद आए वाला ले जाए। माई तो परीक्षा ले आयल कहले कि आया ले जाए के बाद तो 1 हफ्ता का बाद अब आजे उठा ले जाए, नहीं तो 1 हफ्ता में तो हम जीते ना रह पाई माई, बालक तो हमार जान हुए। अब बेचारी माई कह के चल गई। अब इनके जो ने जितना प्यार दुलार बेटा से करत रही, भक्ति में एकदम लीन हो गई और माई के भक्ति करे लगली और निराहार 9 दिन के व्रत रहले के बाद बेटा के जोने उससे हमें प्यार दुलार करे, बेटा से मुंह मोड़ लेली कि आज ये तो पराया धन बना, एक न एक दिन तो माता जी इनके उठा ले जाइबा तो हम काहे ना आज से अपन जीवित रहे के कुछ अपन सहारा ढूंढ ली। बेटा जैसे बिस्तर से उठ के आई ना, माई तमन चेहरा के रंग उड़ल रहल। माई बेटा के अपने सीने से ना लगोली। बेटा कहला कि माई जब से पैदा भइल बाड़ी नीचे ना उतरलू, आज का बात है तू हमरा से मुंह मोड़ ले बाटू, हमरा से प्यार दुलार ना करत। बेचारी अंदरे अंदरे घुटत ताड़ी, जैसे एक एक दिन बीतता वैसे माई के प्राण झुराइल जाता। एक तो निराहार बाड़ी और पुत्र के याद सतावता, लेकिन माई को माई कबो ना होली। माई तो उनको परीक्षा लेत रही कि देखी हमारा परिन कर प्यार बा कि ना बा। अब देखा तानी कि 9 दिन के उपवास बाड़ी, विधि विधान से माई के पूजा अर्चना करताड़ी, आरती करताड़ी। उतना ही देर में माई आ गई। आयली तका कोई अपन बेटा के दे दी, कोली माई धरोहर अपन दे दी। माई कहने की बेटी माई को माई ना होली, हमसे तुम्हार परीक्षा ले आनी कि तू भक्ति में पास बाड़ो कि ना बाड़ो। अरे ये पुत्र तुहरा के देले बानी तो ये पुत्र तुहार हम आइन के रखे हम आशीर्वाद देतानी कि तुहरा पुत्र के कबो कुछ संकट ना आई, 100 साल के उम्र जिया तुहार अचरा से लगल रही हम। माई आशीर्वाद दे के अंतर्धान हो गई। तो देखी हम आप भक्ति करीला तब भक्ति के फल जरूर मिलेला। तो बेचारी अपन भक्ति कैले रही तो उनकरा के माई सुंदर सुशील बालक के जन्म देनी और आशीर्वाद भी देनी। माई बेटा धन्य हो गई लोग और खुशी की माहौल छा गई। दोनों जनी आपस में प्रेम भाव से रहे लगलो। माई के नवरात्र में 9 दिन के व्रत रहे, पूजा अर्चना करें, माई के खोइछा भरे, आरती करें, हवन करें, कन्या की हमें और माई के याद कबू ना भूलेंगे। तो अगर मनुष्य के जीवन बोले वाली तो अच्छा कर्म करे के चाहिए, तो भक्ति कर ही के चाहिए। तो जैसे माई ओडुबिन पर कृपा कैनी वैसे सब गुरु भाई बहना पर माई के दया कृपा बनल है, पिताजी के आशीर्वाद बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की।